पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं बचपन से ही कुछ पुस्तक पढ़ने का आदी था। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। करीब ध्यान करते करते मुझे 6-7 महीने हो गए। जब 6-7 महीने होने के बाद जब मैं वही किताब एस्ट्रोलॉजी का वही वीडियो मैं दोबारा देखा तो मुझे बहुत सी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगी। नमस्कार, मैं आनंद किशोर प्रसाद पटना से। 2021 में पहले मुझे JTTP कोर्स करने का मौका मिला। मैं बचपन से ही मैं योग से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं सीखा था। ध्यान के लिए मैं कई जगह प्रयास किया, लेकिन कहीं भी मुझे ध्यान नहीं सिखाया गया। मैं JTTP जब इसमें ज्वाइन किया तो मुझे ध्यान के बारे में मालूम हुआ और यह 40 दिन का कोर्स था। इस कोर्स में मैं पूरा किया और इससे ही मुझे ध्यान के बारे में ज्ञान हुआ। जब ये क्लास कर रहा था उसी समय मेरे मन में एक इच्छा हुई कि ये ध्यान मुझे और लोगों को भी सिखाना है। तो ये स्व प्रेरित होकर के जब ये क्लास मेरा ख़त्म हो गया तो मैं लोगों को ये प्रचार करना शुरू किया कि भाई आप ध्यान से जुड़िए और ध्यान सीखिए। कई लोगों का इसके बाद JTTP का 13-14 आया, उसमें कई लोगों को मैंने इसका लिंक भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। JTTP जब 15 शुरू हुआ तो मैं दिनेश जी को इसका लिंक भेजा, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वह JTTP 15 पूरा उन्होंने किया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई जब हम लोग JTTP कर लिए, ध्यान जान गए हैं, तो लोगों को भी इसका ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए हम लोग एक जगह कोई अच्छे से छोटा सा ही हो रूम लेकर हम लोग आपस में बैठें, कुछ ध्यान की बातें करें, ध्यान करें और लोगों को भी जोड़ें। इस प्रकार मार्च 2022 में ही हम लोगों ने पटना सिटी में एक छोटा सा रूम में ये सेंटर हम लोग शुरू किया और उसमें करीब 4-5 लोग 7 लोग वहाँ पर डेली आते थे। वहाँ पर हम लोग ध्यान करते थे, कुछ ज्ञान की बातें होती थी और उस समय से ही मेरे मन में पिरामिड से संबंधित बातें थी और मैं चाहता था कि पटना सिटी में एक पिरामिड हो, या तो वह पर्सनल हो या सार्वजनिक हो। तो मैं कई लोगों से पिरामिड से संबंधित बातें को मैं रखा, लेकिन किसी के द्वारा वह मैं सफल नहीं हो सका। और इस तरह मैं ध्यान में आने लगा, ध्यान करने लगा, लोगों को बताने लगा और इस तरह करते करते मुझे शुरू में किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही निराश था कि भाई इतने लोग सेशन में जब जाते हैं तो इतने लोगों अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा है। और मैं बचपन से ही कुछ पुस्तक पढ़ने का आदी था। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। करीब ध्यान करते करते मुझे 6-7 महीने हो गए। जब 6-7 महीने होने के बाद जब मैं वही किताब एस्ट्रोलॉजी का वही वीडियो मैं दोबारा देखा तो मुझे बहुत सी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगी और तब मुझे अनुभव हुआ कि अब मुझे ध्यान से इसका एक्सपीरियंस अब हो रहा है। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं उसे विज्ञान से को रिलेट करना चाहता था। तो मैं बचपन में स्कूल कॉलेज में एक फिजिक्स का एक चैप्टर था लैटेंट हीट। उसमें ऐसा होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं, गर्म करते हैं बर्फ़ को और उसमें उसका टेम्परेचर हम शुरू में लेते हैं और जब उसको गर्म किया जाता है तो पता लगता है कि जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर कुछ थोड़ी समय के लिए वह स्थिर रहता है और उसके बाद वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो गर्मी हम दे रहे हैं वह उस बर्फ में जाकर के वह भीतर के पदार्थ को वह गर्म कर रहा है। उस स्थिति में हमें उसमें थर्मामीटर में वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ को मैं अपने ऊपर लागू किया कि मैं 7-8 महीने से ध्यान कर रहा था, उस समय मुझे अनुभव नहीं हुआ। वह कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करके वह भीतर भीतर काम कर रहा था। न जाने कितने जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर निगेटिव एनर्जी भरा हुआ था, उसको वह सफाई करने लगा, जिससे हमें 6-7 महीने के बाद कुछ अनुभव हुआ। तब मैं समझा कि ध्यान से ये अनुभव हमको समझ की अनुभव होने लगी। फिर उसके बाद मैं ध्यान की समय को बढ़ा दिया। उस समय हमारे घुटने में बहुत दर्द रहा करता था, चलने में भी दर्द होती थी। 2-4 महीना मैं ध्यान की समय को बढ़ाया। उस समय 4-5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये धीरे धीरे घुटने का जो दर्द है वह कम होने लगा। आज के डेट में वह घुटने का दर्द एकदम 0 हो गया है। तो इस तरह मेरे पास अनुभव आए कि ध्यान से ही ये घुटने का दर्द समाप्त हुआ है। मैं लोगों को भी बताने लगा कि देखो भाई, हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आप भी करोगे तो ज़रूर स्वस्थ हो जाओगे। आज के डेट में मुझे बहुत ही अपना इंटरनल, मेरे बिहेवियर, मेरे बात विचार में भी बहुत ही अंतर आया है। क्योंकि जब मैं ध्यान करता हूँ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रिएक्ट करता था। आज के दिन में मेरा गुस्सा जो है बहुत ही शांत हो गया। मैं अब गुस्सा नहीं करता हूँ और रिएक्शन भी बहुत कुछ कम हो गया है। इस तरह मैं अब मेरे जीवन में बहुत तरह का परिवर्तन आने लगा है। फिर मैं इसे अपने विज्ञान से भी जोड़ने लगा। विज्ञान से इसलिए जोड़ा कि ध्यान से पूरी मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है। ये कायाकल्प कैसे? इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो तितली का जीवन चक्र हमने पढ़ा। उसमें क्या था कि अंडा के बाद जो चीज़ निकलता है उसको लार्वा कहते हैं। लार्वा के बाद वाला स्टेज होता है प्यूपा, और प्यूपे के जो बाद स्टेज आती है वह पूर्ण रूप से तितली बन जाती है। तो जो प्यूपा से तितली बनने की जो प्रोसेस है उसमें दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यह मेटामॉर्फोसिस जो है वह पूरे शरीर की कायाकल्प कर देती है। उसी तरह ध्यान जीवन में कायाकल्प लाता है और पूरी परिवर्तन कर देता है। इस तरह आज भी हम लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। और शुरू में ही मुझे पिरामिड इच्छा थी कि यहाँ पर हो, और मैं इसके लिए प्रयास भी करता रहा। इसके लिए मैं कई लोगों से बात किया, मेरे मित्र से बात किया और लोगों से बात किया। तो मेरे मित्र तैयार हो गए कि हाँ, मैं बनवाऊँगा अपने घर में। मैं उनके यहाँ इंजीनियर को लेकर मैं गया, वहाँ का अलाइनमेंट भी हो गया उसका, लेकिन न जाने किस संयोग से वहाँ पर उनका पिरामिड नहीं बन सका। उसी समय अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी पिरामिड जो है अपने छत पर बनाऊं। तो मैं उसी समय इंजीनियर को लेकर मैं अपने घर गया और वहाँ पर उसमें दिखलाया, और न जाने फिर कैसे जो है वह पिरामिड बन गया ये मुझे नहीं पता। और ये तो जो भी बना है वह मास्टरों के द्वारा बनाया गया है, इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस तरह मैं अपना ध्यान की यात्रा अभी तक मैं पूरा किया हूँ। अब जो है पिरामिड ध्यान में अब लोगों को भी मैं अब उस पिरामिड में ध्यान करवाऊँगा, सिखाऊँगा। ये मेरा ये इच्छा है और यही मेरी थी। धन्यवाद। TMC हिंदी बदले जीवन।